हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जीएस टेक। आज का हमारा एंशिएंट टॉपिक से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इंडिया इन द 6th century BC यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों की सूची को सम्मिलित किया गया है। महाजनपदों में जो कुल संख्या है जनपद का वो है 16, जिसका उल्लेख बौद्ध एवं अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एवं जैन धर्म के जो भागवती सूत्र में मिलता है। इन 16 महाजनपदों में वज्जी और मल्ल के गणतंत्र व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। महाजनपदों की जो अपनी सेना होती थी, और इसमें महाजनपद जो अस्मक महाजनपद थी वो दक्षिण भारत में स्थित था। मत्स्य महाजनपद जो है पश्चिम भारत राजस्थान में था। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जनपद यानी बड़े राज्य निर्माण के सहायक कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन जो है, लोहे का व्यापक प्रयोग होने से जनपदों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनती है, सही है। दूसरा, नए कृषि उपकरणों की सहायता से अधिक अनाज उत्पन्न होने लगा था, दोनों कथन सही है। तो ईसा पूर्व जो 6ठी शताब्दी से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम में बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनी, जो कि है खेती के लिए औजारों और उपकरणों की मदद से किसान आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे थे। इसलिए राजा अपने सैनिकों के लिए और प्रशासनिक परियोजनाओं के लिए इस अनाज को जमा कर सकता था। इस भौतिक लाभों के कारण किसानों को अपनी जमीन से लगाव होना स्वाभाविक था। साथ ही वे अपने पड़ोस के क्षेत्रों में भी जमीन हड़प कर फैलने लगे थे। लोगों को जो प्रबल निष्ठा अपने जन और या कबीले के प्रति थी, वह अपने महाजनपद यानी जनपद या स्वयं संबंध भू भाग के प्रति भी हो गई। तो करेक्ट ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी के निम्नलिखित महाजनपदों को पूर्व से पश्चिम की क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम, तो आपका जो पूर्व है वो अंग है, उसके बाद मगध, काशी, कौशल और मत्स्य। पूर्व से शुरू करने पर सबसे पहले जो अंग जनपद था, जिसमें आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले आते हैं। वहीं मगध, इसके बाद जो मगध जनपद है वो पटना और गया का जिले आता है, और शाहाबाद का भी कुछ हिस्सा पड़ता है। काशी का जो जनपद है वो पश्चिम में कौशल जनपद है और पूर्वी में उत्तर प्रदेश पड़ता है। सबसे जो पश्चिम में है वो है मत्स्य जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हुए हैं। बिंबिसार ने उसे योग्यता के आधार पर राजा बनाया था, बिल्कुल गलत। योग्यता के आधार पर राजा नहीं बनाया था, क्योंकि अजातशत्रु जो है बिंबिसार की हत्या करके राजा बना था। दूसरा कथन है, उसने काशी और वैशाली राज्य को अपने राज्य में शामिल किया, सही है। तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा कथन ही सही है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन पर अधिकार किया था। अजातशत्रु ने राज विस्तार की जो आक्रामक नीति से काम लिया। उसने अपने समय में काशी और जो वैशाली को मगध में मिलाया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में कौन सा कथन सही है। 3 कथन दिए हुए हैं। पहला है, हर्यक कुल के राजा उदयन ने पटना में एक किला बनवाया, सही है। दूसरा है, एक रात उपाधि महापद्मनंद ने धारण की थी, महापद्मनंद ने एक रात उपाधि धारण की थी, सही है। और जो तीसरा है, शिशुनाग वंश ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया था, तो सही है। तीनों कथन जो है सही है। आंसर होगा 1, 2 और 3। उदयन अजातशत्रु के बाद मगध पर राजा बना था। अजातशत्रु के बाद मगध का राजा जो बना उदयन बना। उसके शासन की महत्वपूर्ण घटना जो है, उसने पटना में गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनवाया था।
मगध पर शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का शासन हुआ। नंद वंश का महापद्मनंद के कलिंग को जीतकर मगध शक्ति को बढ़ाया और विजय स्मारक के रूप में जिन की मूर्ति भी उठा लाया। महापद्मनंद ने एकारत की उपाधि धारण की। ठीक है, वहीं जो तीसरा कथन है आपका, मगध पर शिशु वंश के शासन के समय अवंती के राज्य की शक्ति को समाप्त कर उसे मगध राज्य में मिला लिया था। इसके साथ ही अवंती और मगध के बीच की 100 साल पुरानी जो शत्रुता का अंत हो गया था। तो तीनों आपका स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया? वो है मगध। मगध ही पहला राज था जिसने अपने पड़ोसियों के विरोध युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। देश में पूर्वांचल से मगध के शासकों के पास हाथी पहुंचते थे। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होने के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं। पहला जो है, उसके पास समृद्ध लौह खनिज के भंडार थे, सही है। यह उपजाऊ मध्य गंगा के मैदान के मध्य पड़ता था, सही है। तीसरा है, इसकी दोनों राजधानियां स्मारक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, सही है। मगध राज्य के पास समृद्ध लौह खनिज के भंडार थे जिसके कारण वे प्रभावशाली हथियार बना सके, जिसके विरुद्ध ऐसे हथियार आसानी से नहीं प्राप्त किए जा सकते थे। वहीं पे मगध राज्य मध्य गंगा के मैदान के मध्य में पड़ता था। इसके उर्वरक प्रदेश से जंगल साफ हो चुके थे। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण सिंचाई के बिना भी औजार पैदावार की जा सकती थी। परिणामतः क्या हुआ, यहाँ के किसान काफ़ी अनाज उत्पादन करने लगे और भरण पोषण के बाद भी उसके पास काफ़ी अनाज बचता था। शासक कर के रूप में इस फाजिल उपज को एकत्र कर लेते थे और मगध के दोनों जो राजधानियां थी, जो कि पहला जो है राजगीर और दूसरा पाटलिपुत्र, जो है स्मारक दृष्टि से परम महत्वपूर्ण स्थानों पर थी। राजगीर 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरी हुई थी, इसलिए वह ध्रुवेद का था। मगध की दूसरी जो राजधानी पाटलिपुत्र है, वो केंद्र भाग में स्थित होने के कारण सभी दिशाओं में संचार से संबंध स्थापित कर सकता था। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम में स्थित है। सोन और गंगा नदियों इसके पश्चिम में और उत्तर में थी, तो पुनपुन दक्षिण और पूर्वी की ओर से घिरी हुई थी और इसी प्रकार पाटलिपुत्र एक जल दुर्ग भी था। तो करेक्ट ऑप्शन है, तीनों स्टेटमेंट सही है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी सदी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके 3 कथन दिए हुए हैं। पहला जो है, यह उत्तरी काला पॉलिस मिडभाड़ का आरंभ काल है, सही है। दूसरा जो है, यह भारत का द्वितीय नगरीकरण काल कहलाता है, सही है। तीसरा, इस काल में पक्की ईंटों और छल्लेदार कुओं का प्रयोग देखने के लिए मिलता है, गलत है। आपका जो करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ही सही है। पुरातत्व के अनुसार छठी सदी ईसा पूर्व उत्तरी काला पॉलिशदार मिडभाड़ अवस्था का आरंभ काल है, माना जाता है ऐसा। इसकी जो बनावट उत्कृष्ट कोटि की होती थी तथा बहुत ही चिकना और चमकीला हुआ करता था और इसी समय ही गंगा के मैदानों में नगरीकरण की शुरुआत हुई थी। यह भारत का द्वितीय नगरीकरण काल भी कहलाता है। और जो आपका तीसरा कथन है, जो इस तीसरी सदी में पक्की ईंटों और छल्लेदार कुआं का प्रयोग देखने को मिलता है, ना कि इस काल में। तो आपका सही उत्तर है 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी सदी ईसा पूर्व में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके 3 कथन दिए हुए हैं। पहला है, इस काल में वानिकों ने श्रेणियों का निर्माण आरंभ कर दिया था,